दोस्तों, बिना किसी औपचारिकता के कुछ दिल की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, हालांकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आज राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूं। जब अग्निपथ योजना की घोषणा की गई, उस वक्त ही मेरे मन में यह शंका पैदा हुआ कि इसका असर व्यापक रूप से हमारे बिहार के लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। इसकी वजह क्या है? अक्सर मैं वो कहावत बोलता हूं, जाके पैर न फटे दिवाई मौका जाने फिर पड़ाई। मैं वैसे परिवार से आता हूं और हमारे जिले के साजन बाबू यहां मौजूद हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। मेरे परिवार में 16 लोग आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं और मेरे जिले में आप जाएंगे, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा आपको कि जहां के नौजवान आर्म फोर्सेस की नौकरी नहीं करते हैं। देश में जब भी कोई बड़ी घटना होती है, जब हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर आंच आती है, उस आग में अपनी जवानी जलाने वाले लोग हमारे इलाके के लोग हैं। आप जब NH 31 से गुजरेंगे, NH 28 से गुजरेंगे और इंटीरियर इलाकों में जाएंगे, तो हर गांव लगभग आपको शहीदों का द्वार देखने को मिलेगा। और कोई भी युद्ध रहा हो, चाहे कारगिल युद्ध हो या फिर बाद जितनी घटनाएं होती हैं सीमाओं पर, हम यह बात समझते हैं कि हमारे लिए आर्म फोर्सेस की नौकरी करना महज नौकरी नहीं है, ये गर्व की बात है। ये गर्व की बात ये है कि नौकरी अपनी जगह पे है। नौकरी करने से परिवार को एक स्थायित्व मिलता है, उसके भरण पोषण का इंतजाम होता है। लेकिन जब आपको सेना में सेवा देने का मौका मिलता है, तो आप गर्व से अपने इलाके में आते हैं और आपके इलाके के लोग भी आपके ऊपर गर्व का अनुभव करते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आप सब लोग बिहार के लोग हैं, इस परिस्थिति से बखूबी परिचित हैं कि आपके घर में अगर शादी हो रही हो और कोई अगर फौज का नौकरी कर रहा हो तो उसका वैल्यू कितना बढ़ जाता है। मुझे ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे? लेकिन ये जो परिस्थिति आज बनी है देश के भीतर, कि एक योजना लाई गई और उसका नाम रखा गया अग्निपथ। अभी हमारे साथी हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता है अग्निपथ, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अग्निपथ इस तरीके से उसका ब्रांडिंग किया गया है जैसे नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए कोई शानदार योजना लाई गई हो। और मैं एक बात कहता हूं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा सब कहे लाख का मांगो मोल। प्रशंसा की जरूरत किसको पड़ती है? जिसके अंदर कोई खोट होती है। आप हमको बताइए, जो सामान अच्छा होता है उसका प्रचार करने का जरूरत पड़ता है, उसको लोग मुंहे मुंह प्रचार हो जाता है। लेकिन जिस सामान में कुछ खोट हो उसका प्रचार नहीं होता है। बोलिए, ये अनुभव है नहीं आप लोगों का? किसी कंपनी की चीज अगर अच्छी हो तो उसको एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कोई कंपनी को अगर अपना सामान बहुत ज्यादा बेचना हो तो उसको ज्यादा प्रचार करना पड़ता है। यह सरकार कोई योजना लेकर के आती है, उस योजना की जरूरत क्या है इसके बारे में बात नहीं करती है। उस योजना को लाने से देश को क्या फायदा होगा, सिर्फ फायदा और फायदा दिलाती है। लेकिन सबसे पहले जरूरत पे बात होनी चाहिए, और जरूरत में जब आप बात करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि हमको इस फायदे की जरूरत ही नहीं है। पहली बात यह है कि क्या इस देश में सेना की
और इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को ठेका पे देने की जरूरत है। आप सब लोग बोलिए, प्राइवेट में सेना होना चाहिए, ठेका पे सेना होना चाहिए। अब मैं इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूं। सब पत्रकार बंधु यहां मौजूद हैं। आपकी नौकरी परमानेंट हो और आपके सर पे टर्मिनेशन का तलवार लटक रहा हो, कौन सी मनोदशा आपके लिए अच्छी होगी? आप बता दीजिए, बोलिए। दिल की बात है, राजनीति की बात नहीं है। टर्मिनेशन का तलवार आपके सर पे लटक रहा हो, यह अच्छा है कि परमानेंट आपके पास सेवा देने की व्यवस्था हो, ये अच्छा है? मुझे बता दीजिए, परमानेंट की व्यवस्था हो। जब परमानेंट की जरूरत आप मीडिया में महसूस कर रहे हैं, तो आपको ये महसूस नहीं होता है कि सेना में भी परमानेंट होना चाहिए? कोई नौजवान जब बंदूक लेकर के देश की सुरक्षा में खड़ा हो, तो उसको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए है कि अगर हम सर्वोच्च बलिदान अपना देंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, यहां से लौट करके जाएंगे तो गांव में क्या करेंगे? क्या आप इस देश की आर्म फोर्सेस को इस मनोदशा में डालना चाहते हैं? अगर ये सही है, अगर सरकार को लगता है कि नहीं डालना चाहिए, सेना को ठेका पे डालना चाहिए, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मंत्री लोग अपने बेटा को काहे नहीं अग्निपथ योजना में शामिल करा रहा है? मुझे बताइए तो। मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा किसको मिलेगा? ठेके की नौकरी। बोलिए, ये सही है? ये बेईमानी है। और इस बेईमानी के खिलाफ, इस झूठ के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज पूरे देश में सत्याग्रह कर रही है। इसी पर जब हम यहां मौजूद हैं, बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ योजना का हम विरोध कर रहे हैं। और अग्निपथ योजना का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना देश विरोधी योजना है। ये योजना इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात है। ये योजना इस देश के नौजवानों के फ्यूचर से खिलवाड़ है। ये इसलिए है कि आप मुझे बताइए कि आप अस्थायी सेवा को हटा करके 4 साल क्यों करना चाहते हैं? एमपी बनता है 5 साल के लिए, विधायक बनता है 5 साल के लिए, मुखिया बनता है 5 साल के लिए। सेना का नौकरी 4 साल के लिए क्यों? 5 साल के लिए क्यों नहीं? ये सवाल आप सोचिए। 5 साल के लिए इसलिए नहीं कि इस देश में एक एक्ट बना हुआ है, ग्रेजुएटी एक्ट, मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों के हक के लिए कानून बने हुए हैं कि अगर आप 5 साल नौकरी करेंगे, 5 साल सेवा देंगे, तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी। 4 साल ये अपने आप नहीं हो गया है, तो 4 साल ही क्यों? 3 साल क्यों नहीं? 2 साल क्यों नहीं? 6 साल क्यों नहीं? 10 साल क्यों नहीं? 4 साल ही क्यों है? 4 साल इसलिए है कि जो सुविधाएं हमारी आर्म फोर्सेस को दी जाती थी, वो सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और आप याद कीजिए, जब सरकार के द्वारा घोषणा की गई, तो उस घोषणा के बाद ये नहीं बताया गया कि आपको टीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबसे मजेदार बात, सरकार ने अपनी घोषणा में कहा कि हम 4 लोग को लेंगे, 1 को रखेंगे और 3 को वापस भेज देंगे। ये बताइए कि 1 को जो रखिएगा वो किस आधार पर रखिएगा, और 3 को जो वापस भेजिएगा तो किस आधार पर भेजिएगा? उसका क्या आधार होगा? और जिसको आप रख लीजिएगा उसको तो नौकरी मिलेगी, लेकिन पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को नहीं बताया जा रहा है।